हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको स्पाइन में डिस्क बल्ज है तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि लोअर स्पाइन में डिस्क बल्ज जैसी प्रॉब्लम क्यों अराइज होती हैं। ये अराइज होती हैं हमारे पुअर स्पाइन मैकेनिक्स की वजह से। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपने क्या क्या गलतियाँ की थी। अगर हमें डिस्क बल्ज हो गया है तो हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जिससे हमारे स्पाइन के अराउंड मसल्स स्ट्रॉन्ग हो और आपको मूवमेंट्स करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम मूवमेंट करना छोड़ देते हैं, जो कि और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैं आपको बताऊंगा अपनी लोअर स्पाइन के अराउंड मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और उनको फ्लेक्सिबल भी, और किस तरीके से आप धीरे धीरे स्पाइन के अराउंड मूवमेंट्स ऐड कर सकते हो। जब भी हमें लोअर स्पाइन में डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम अराइज होती है, मूवमेंट करना छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मूवमेंट अराउंड द लोअर बैक, हिप, लोअर बैक, हैमस्ट्रिंग, ग्रॉइन एरिया के अराउंड। और उसके रिगार्डिंग मैंने हिप मोबिलिटी पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है या आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। अब आपको डिस्क बल्ज हुआ है, मतलब लोअर बैक में प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसका मतलब आपने फॉरवर्ड बेंड करना तो पक्का छोड़ दिया होगा। और जिसके पास आप गए होगे उसने भी क्लियरली मना किया होगा कि आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। जितने भी लोगों को डिस्क बल्ज हुआ है और जो मेरे पास आए, मैंने सबको फॉरवर्ड बेंड कराया है। फॉरवर्ड बेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपने बॉडी वेट के साथ फॉरवर्ड बेंड मतलब जेफरसन कर्ल कर सकते हो। और प्रोग्रेसिवली जेफरसन कर्ल को कैसे करना है, मैंने इस पर भी एक डिटेल यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर क्लिक कर सकते हो और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ये मैं पहले से ही प्रिपेयर करके चलाऊं कि मुझे पता है कि आप पूछोगे कैसे करना है, क्या करना है, इसीलिए मैंने इसके लिए पहले से ही वीडियो बना के रखे हुए थे कि मैं आपको सब कुछ स्लोली स्टार्ट कराऊंगा, ज़ीरो से सिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरे पास वीडियोज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं पहले से ही दिमाग में लेकर चला था। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बॉडी वेट के साथ फॉरवर्ड बेंड करना स्टार्ट करना है, दैट्स इट। हमारी स्पाइन इतनी फ्रजाइल नहीं है कि हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे और हमारी लोअर बैक में कुछ हो जाएगा। सबसे पहले आप ट्राई करो फॉरवर्ड बेंड करने का, धीरे 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 धीरे, जिस रेंज में आप कर पा रहे हो, जितना करते रहोगे आपकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज है बेंड नी वाइपर्स, लेइंग डाउन ऑन योर बैक, वन नी फोल्ड। अब आपको लेफ्ट नी को राइट साइड जाने देना है। इसमें हम होल्ड भी कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए और इसमें रेप्स भी लगा सकते हैं। तो पहले रेप्स लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपके लोअर बैक के अराउंड मतलब ग्लूट, साइड लोअर बैक ओपन अप हो जाए। उसके बाद हम इसमें स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो 30 सेकेंड्स के 5 सेट्स ईच साइड, अगर आप रेप्स लगा रहे हो तो 25 टाइम्स ईच साइड। थर्ड एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिस्क बल्ज है, तो वो है कोर ब्रेसिंग, मतलब एज अ सिंगल यूनिट यूज़ करना इन सभी मसल्स को, जैसे एब्डोमेन, ओब्लिक्स, ट्रांसवर्स, इन सभी मसल्स को, मतलब इंक्लूडिंग पेल्विक फ्लोर ऑल्सो एज अ सिंगल यूनिट यूज़ कर रहे हैं। कोर ब्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है अगर आप कंपाउंड लिफ्ट करते हो तो, बट ज़्यादातर लोगों को इस टेक्निक के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं इसमें सक करना है और या इसको वैक्यूम करना है। बस सिंपल वे में समझो, जैसे मैं अपने बाइसेप मसल को स्क्वीज़ कर रहा हूँ, वैसे ही मैं अपने एब मसल्स को भी स्क्वीज कर रहा हूँ, दैट्स इट। इसमें करना है आपको अपनी लोअर बैक को ग्राउंड से लिफ्ट नहीं होने देना है। सो लोअर बैक को प्रेस टुवर्ड्स द ग्राउंड और अपने एब्डोमेन को ऐसे सोचो जैसे कोई यहाँ पर पंच करने वाला है और आप उसको स्क्वीज कर रहे हो। मतलब मेरे स्टमक के ऊपर कोई खड़ा हुआ है, मेरा स्टमक अंदर ना जाए तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंटागनिस्ट फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब अपने एब मसल्स को स्क्वीज करके रोक रहा हूँ, दैट्स इट। ये मत सोचना कि इसके अंदर हवा भरनी है, वैक्यूम करना है, नहीं, बस सिंपल स्क्वीज योर एब मसल लाइक दिस। फोकस हियर कि आप अपने एब मसल्स को स्क्वीज करके होल्ड कर सको। टारगेट होना चाहिए 10 सेकेंड्स एंड 25 टाइम्स। अगर आप कोर ब्रेसिंग ठीक से समझ चुके हो तो मेरे पास उसका एडवांस वर्जन भी है। कोर ब्रेसिंग करके नीज को लिफ्ट करके होल्ड करना, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। बट एक बात का ध्यान रखना है कि स्पाइन में आर्क नहीं बनना चाहिए। अगर आपको कोर ब्रेसिंग ठीक से नहीं आती है और आपके कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसमें क्या होगा, आपकी स्पाइन में आर्क बन जाएगा। तो ट्राई करना है स्पाइन को टुवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस करना है और अपने कोर को ब्रेस करना है और नीज
लिफ्ट। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतनी जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, क्योंकि जब जब हमें डिस्क बल्ज होती है हम स्पाइन के अराउंड मूवमेंट करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा पार्ट इमोबाइल हो जाता है, ना इसके अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ होती है और ना ही फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले हमने फॉरवर्ड बेंड पर काम किया, उसके बाद किया साइड लोअर बैक स्ट्रेच और फिर हमने सीखा कोर ब्रेसिंग के बारे में। फोर्थ एक्सरसाइज जो कि आपके हिप्स के लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है वो है क्वाड्रुपेड पोस्चर में साइड लेग लिफ्ट। टेक कैट कैम पोस्चर। अब यहाँ से एक लेग को साइड में निकालना है। यू विल फील बर्न हेयर। बहुत ही अमेजिंग ड्रिल है। अगर आपको डिस्क बल्ज हुआ है और आप अपने ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ये। इसमें हम कुछ प्रोग्रेशन सेट करते हैं। कुछ लोगों के लेग सीधे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को कराता हूँ, तो इसको हम बेंट लेग में भी कर सकते हैं, बट ट्राई करना है धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करने का। अब इसको एक बार साइड एंगल से देखो। साइड लेग लिफ्ट दिस। अगर आपके पास प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इस लेग को स्ट्रेट भी कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत नी फोल्ड है तो भी चलेगा, बट ट्राई करना है लेग को ग्राउंड से ऊपर की ओर लिफ्ट करने का। अब इसमें कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, जैसे हो सकता है स्पाइन में आर्च बने अननेसेसरी, या साइड में लिफ्ट करते टाइम आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाए, तो इन बातों का ध्यान रखना है। रेप्स एंड सेट्स, अगर इसमें हम होल्ड कर रहे हैं तो मिनिमम 30 सेकेंड्स 5 टाइम ईच साइड। फिफ्थ एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज का हमारे मेन कंपाउंड मूवमेंट में भी सबसे ज़्यादा यूज़ है, जैसे डेड लिफ्ट, स्क्वाट, हिप थ्रस्ट। हम एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जब हम डेड लिफ्ट लगाते हैं और नीचे से ऊपर आते हैं, हम अपने हिप्स की जगह अपनी लोअर बैक में अननेसेसरी आर्च बनाते हैं, जिससे हमारी लोअर स्पाइन में कंप्रेशन आता है, और ये भी सबसे बड़ा रीज़न है डिस्क बल्ज का। तो मेन कंपाउंड में अपने हिप्स को कैसे यूज़ करना है, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिल है। लेइंग डाउन ऑन द फ्लोर, नीज फोल्ड। अब यहाँ से अपने हिप्स को सिर्फ स्क्वीज़ करना है, लिफ्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी पहले समझो कि स्क्वीज़ कैसे होता है, मतलब अपने हिप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। मैं जब किसी को समझाता हूँ ना, तो मैं बताता हूँ कि ऐसे सोचना है जैसे आपको हिप्स में कोई इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो जो डर होता है उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने हिप को स्क्वीज़ करने लग जाते हैं। वैसे ही स्क्वीज़, होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, स्क्वीज़, होल्ड। इतना स्क्वीज़ करो कि ऑटोमेटिकली आपका हिप ग्राउंड से लिफ्ट होने लग जाए। 10 seconds hold, relax and do it at least 25 times. Last and best, prone position में लेट कर spine lateral flexion। इस एक्सरसाइज के थ्रू जो आपकी स्पाइन की साइड में मसल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं। बट इस एक्सरसाइज का मेन बेनिफिट बताता हूँ। हम लोग सुपर पर्सन रेजेस लगाते हैं अपनी लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हमारी मिड स्पाइन और अपर स्पाइन में बैकवर्ड बेंड नहीं हो पाता है, तो हमारी जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो होती हैं लंबर स्पाइन से। जैसा मैंने बताया था कि आप अगर डेडलिफ्ट भी लगा रहे हो वो भी स्क्वीज़ हो रहा है लंबर स्पाइन, तो हम अननेसेसरी अपनी लोअर स्पाइन को कंप्रेस करते रहते हैं। बट जो भी मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ इसमें आपको लोअर स्पाइन पर कुछ भी फील नहीं होने वाला है। जो भी फील होगा आपकी स्पाइन के साइड में जो मसल्स हैं वो फील होने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को मैं बहुत लोगों को कराता हूँ और इससे उनकी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग हुई है। एग्जीक्यूशन, नीज आउटसाइड, लेइंग डाउन, थोड़ा सा हिप आगे आएगा, बोथ आर्म स्ट्रेट, एंड नाउ स्पाइन को साइड बेंड करना है, अपने आर्म्स को नहीं लेके जाना है। स्पाइन साइड बेंड, दिस एंड दिस, 25 ईच साइड। बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट है ये, और जब आप इस मूवमेंट को कर रहे होगे तो आपको ये मसल्स फील होंगे। गाइज, बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस होते थे कि अगर हमें डिस्क बल्ज है तो हम क्या क्या करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब डिस्क बल्ज हो जाता है तो हमें मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम होती है, और लोग बोल देते हैं कि आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और हमें खुद मूवमेंट्स करने में डर लगता है। इन एक्सरसाइज को आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हो, आप जिम में भी परफॉर्म कर सकते हो। इन एक्सरसाइज का कोई हार्म नहीं है, और इससे काफ़ी लोगों की लोअर बैक बेहतर हुई है और उनकी मूवमेंट्स वापस आई हैं। और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ और आपकी फिटनेस में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू मी।